एक मैदान जहां दो सबसे बड़े युद्ध के बीच एक संवाद ने इस दुनिया का चेहरा बदल दिया। यह है कुरुक्षेत्र और यह है महाभारत। महाभारत एक महान इतिहास, एक युद्ध जो सिर्फ दो वंशों का नहीं बल्कि मानवता के अंतर्याद्वंद का था। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, लेकिन असली युद्ध था अर्जुन के मन में। हाँ, पार्थ में प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब धर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए आता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो न केवल धर्म और अधर्म के बीच के संग्राम को दर्शाता है बल्कि मानव स्वभाव, भावनाओं, रिश्तों और जीवन की गूढ़ गहराइयों को भी उजागर करता है। यह गाथा एक आदर्श युद्ध से कहीं अधिक मनुष्य के भीतर चल रहे आंतरिक संघर्षों, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और शक्ति, प्रेम और त्याग की कहानी है। इस श्रृंखला में हम आपको महाभारत के उन प्रमुख क्षणों से परिचित कराएंगे जिन्होंने इस महाकाव्य को कालजयी बना दिया। कैसे एक अपमान ने प्रतिशोध की आग को जन्म दिया, कैसे कर्ण की वफादारी ने उनके जीवन को एक त्रासदी बना दिया और कैसे कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के मन में चल रहे द्वंद्व को शांत किया। यह महाभारत की कहानी है जहां हर पात्र हमें एक सीख देता है, हर घटना एक नई दिशा दिखाती है और हर संवाद जीवन का गहरा दर्शन प्रस्तुत करता है। तो आइए इस महाकाव्य के साथ उस ज्ञान की यात्रा पर निकलें जो युगों युगों तक प्रासंगिक और प्रेरक बनी रहेगी। पासों का खेल। महाभारत की पहली चिंगारी उस दिन भड़की जब शकुनी ने एक ऐसा खेल रचा जिसने हस्तिनापुर के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। युधिष्ठिर, तुम्हारी यह निर्भीकता प्रशंसनीय है, तो क्यों न कुछ और खेले? चलो दांव पर कुछ बड़ा लगाते हैं। यदि धर्म को साक्षी मानकर खेल खेला जाए तो मैं तैयार हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को, अपना राज्य और अंत में अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। यह सभा धर्म और न्याय का आदर्श है या अधर्म का उत्सव? तुम्हारे पति ने तुम्हें हार दिया द्रौपदी, अब तुम हमारी दासी हो। इस अपमान ने एक ऐसी आग जलाई जिसने अंततः कुरुक्षेत्र को जलाकर राख कर दिया। बदला लेने की शपथ। मैं प्रतिज्ञा करती हूं, जब तक इस अपमान का प्रतिशोध न ले लूं, मेरे बाल खुले रहेंगे। यह प्रतिशोध का संकल्प है। यह प्रतिज्ञा थी एक ऐसा युगांतरकारी घटना की जिसने पांडवों के लिए एक नया मार्ग चुना। युद्ध अब अनिवार्य था। युद्ध की तैयारी। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में वो दिन आ गया जब धरती को सबसे भीषण युद्ध का साक्षी बनना था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। दुर्योधन, यह युद्ध न केवल शक्ति की परीक्षा है बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक क्षण है। भीष्म पितामह, मुझे धर्म से नहीं विजय से मतलब है। मैं केवल अधिकार चाहता हूं। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन अपने सारथी कृष्ण के साथ मैदान में उतरे, पर अर्जुन के मन में द्वंद्व था। अर्जुन का संदेह और कृष्ण की बुद्धिमत्ता। माधव, यह युद्ध मुझे अधर्म जैसा प्रतीत होता है। मेरे अपने बंधु बांधव सामने खड़े हैं। क्या अपने ही भाइयों का संहार धर्म है? अर्जुन, यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं, धर्म की स्थापना का युद्ध है। उठो, अपना धर्म निभाओ। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने अपने मोह को त्याग कर युद्ध का संकल्प लिया। युद्ध की शुरुआत। कुरुक्षेत्र में युद्ध की शुरुआत हुई और हर बाण, हर शब्द ने इतिहास के पन्नों में एक नई गाथा लिख दी। यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का नृशंस संग्राम था। युद्ध का पहला दिन। युद्ध का पहला दिन भीष्म पितामह की वीरता का प्रतीक बन गया। अपनी आयु और वचन के बंधन के बावजूद
पितामह भीष्म ने अपनी अजेय शक्ति से पांडवों की सेना को चकित कर दिया। भीष्म पितामह के सम्मुख टिकना असंभव है। वह अद्वितीय योद्धा है। कृष्ण, मेरे पितामह का सामना करना मेरे लिए कठिन है। उनके प्रति मेरा सम्मान मुझे रोक रहा है। अर्जुन, धर्म के मार्ग पर व्यक्तिगत भावनाओं को त्यागना पड़ता है। याद रखो, यह तुम्हारा धर्म युद्ध है। द्रोणाचार्य की रणनीति। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना को संभाला। उनकी रणनीतियों ने पांडवों के लिए युद्ध को और कठिन बना दिया। दुर्योधन, यह युद्ध केवल बल का नहीं, बुद्धि का भी है। हमें रणनीति से पांडवों को मात देनी होगी। गुरुदेव, हमें जीत चाहिए और केवल आप ही मुझे वह दिला सकते हैं। चक्रव्यूह में अभिमन्यु का पराक्रम। महाभारत के युद्ध का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु कौरवों के बनाए चक्रव्यूह में फंस गया। मैं अपनी माता सुभद्रा और अपने पिता अर्जुन के गर्व का प्रतीक हूं। आज मैं सिद्ध करूंगा कि पांडवों की शक्ति केवल उनके पूर्वजों में नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी है। अभिमन्यु की शहादत ने पांडवों के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। इस बलिदान ने महाभारत के युद्ध को और भी विकराल बना दिया। कर्ण युद्ध में शामिल होते हैं। अगले दिन युद्ध भूमि में वो योद्धा उतरा जिसका इंतजार दोनों पक्ष कर रहे थे, राधेय कर्ण। देखा केशव, उसके अस्त्रों से टकरा के मेरा रथ केवल तो कदम पीछे हुआ है और मेरे अस्त्रों से 10 कदम पीछे। हे अर्जुना, तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव की भेंट है और तुम्हारे ध्वज पर स्वयं महावीर हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान है और मैं तीनों लोक का स्वामी तुम्हारा सारथी। इसके पश्चात तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे हुआ। कल्पना करो अर्जुन, वह कोई साधारण योद्धा नहीं है। कर्ण और अर्जुन के बीच का यह संघर्ष केवल 2 योद्धाओं का नहीं था, बल्कि 2 मित्रों का था जो अपने कर्तव्य से बंधे थे। भीष्म का पतन। महायुद्ध का एक और महत्वपूर्ण क्षण आया जब भीष्म पितामह ने अर्जुन के बाणों से घायल होकर अपनी देह त्याग दी। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब इस धरती पर धर्म की रक्षा का भार तुम पर है, अर्जुन। भीष्म का पतन कौरव सेना के लिए एक गहरा आघात था जिसने उनकी आत्मा को हिलाकर रख दिया। घटोत्कच का बलिदान। कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त वह दिव्यास्त्र था जो केवल अर्जुन के लिए रखा गया था, परंतु उसने उसे घटोत्कच पर प्रयोग किया। घटोत्कच का बलिदान पांडवों के लिए असीम दुख और कौरवों के लिए एक असमय विजय थी। मेरा पुत्र, यह बलिदान पांडवों का संकल्प और मजबूत करेगा। कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम। महाभारत का युद्ध अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। पांडवों और कौरवों की सेनाओं में से अनगिनत योद्धा अब तक मारे जा चुके थे और अब युद्ध का दारोमदार कुछ महान योद्धाओं पर था। धर्म और मित्रता के बीच संघर्ष का यह समय महाभारत को एक नई दिशा देने वाला था। कर्ण और कुंती की मुलाकात। युद्ध के इस निर्णायक क्षण में कर्ण और कुंती के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिसने इस महान कथा में एक नया अध्याय जोड़ा। कर्ण, तुम मेरे पुत्र हो। यह युद्ध हमारे परिवार के भीतर ही है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने भाइयों का साथ दो। माता, आप मेरे जीवन में बहुत देर से आई। मेरे लिए दुर्योधन ही सब कुछ है। मुझे मेरी जन्मभूमि नहीं बल्कि मेरे मित्र का साथ मेरे धर्म का हिस्सा लगता है। कर्ण ने कुंती को वचन दिया कि वह अर्जुन के अलावा किसी पांडव भाई को नहीं मारेगा, परंतु यह युद्ध तो अंततः अर्जुन और कर्ण के बीच ही होना था। कर्ण का पतन, श्राप और भाग्य। कर्ण का जीवन त्रासदी से भरा था और उसके कष्टों का चरम समय आ गया था। कई वर्षों पहले एक ब्राह्मण का श्राप उसे मिला था कि संकट के समय उसके रथ का पहिया धंस जाएगा। आज वही श्राप उसकी परीक्षा ले रहा था। अर्जुन, यह क्षण न्याय का प्रतीक है। कर्ण ने भी धर्म की सीमा लांघी है। संकोच मत करो। यह समय है अधर्म के अंत का।
कर्ण का पतन एक महान योद्धा का अंत था। उनके साथ एक ऐसी कथा समाप्त हो गई जो सदियों तक अपने धर्म और मित्रता के द्वंद्व के लिए याद की जाएगी। दुर्योधन का अंतिम प्रतिरोध और भीम का बदला। कर्ण के निधन के बाद दुर्योधन अब अकेला था। अपने मित्रों, परिजनों और सेनानायकों को खोने के बाद भी उसकी जिद और अहंकार उसे जीवित रखे हुए थे। भीम, यदि तुम्हें अपना प्रतिशोध लेना है तो आओ, मुझसे गदा युद्ध करो। मैं अब भी कौरवों की आखिरी आशा हूं। दुर्योधन, यह समय तुम्हारे अधर्म का अंत करने का है। तुम्हारे कारण ही यह महायुद्ध हुआ है। भीम के प्रहार से दुर्योधन का पतन हुआ। यह उस प्रतिशोध का अंत था जो द्रौपदी के अपमान के समय भीम ने लिया था। अश्वत्थामा का क्रोध और रात्रि नरसंहार। युद्ध समाप्ति के बाद भी एक त्रासदी बाकी थी। आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में अंधे होकर पांडवों की सेना पर रात में हमला कर दिया। पांडवों, तुमने मेरे पिता का वध किया है। अब इस युद्ध में मैं तुम्हारी अगली पीढ़ी का अंत करूंगा। अश्वत्थामा का यह क्रूर कृत्य धर्म के आखिरी बचे अवशेषों को भी समाप्त कर गया। यह प्रतिशोध का एक ऐसा काला अध्याय था जो महाभारत को कलंकित कर गया। युधिष्ठिर की विजय और दुख। युद्ध का अंत हो चुका था। पांडवों ने अपने अधिकार तो प्राप्त कर लिए थे, लेकिन हर विजय ने एक नया घाव छोड़ दिया था। ये कैसी विजय है जिसमें हमारे अपने ही नहीं बचे? क्या सत्ता का ये अधिकार इतना आवश्यक था? हमने प्रतिशोध तो लिया, पर इसके साथ हमने अपने सुख, अपनी शांति भी खो दी। यह विजय पांडवों के लिए एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक अंत थी। युद्ध ने केवल राज्य ही नहीं, परिवारों को भी नष्ट कर दिया था। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि एक सीख थी कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। परंतु यह भी एक सत्य है कि विजय में भी अपार क्षति होती है। धर्म अनंत है और यह जीवन केवल एक पड़ाव, परंतु यही मोह हमें बंधन में डालता है। हर युग में धर्म और अधर्म का यह युद्ध होगा। महाभारत का यह समापन युगों युगों तक मानवीय स्वभाव, प्रतिशोध और प्रेम की सीमा पर प्रश्न उठाता रहेगा। यह कथा हर पीढ़ी को यही सिखाएगी कि सच्चा धर्म क्या है। का खेल महाभारत, न्याय धर्म का महासंग्राम, ज्ञान की धारा सदैव बहे, सत्य की विजय हो कि प्रारंभ। नीति का खेल महाभारत, न्याय धर्म का महासंग्राम, ज्ञान की धारा सदैव बहे, सत्य की विजय हो कि प्रारंभ।